हरिओम गुरु प्रेमियों, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आप सभी गुरु प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब निर्विघ्न रहें और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाएं। जीवन में विघ्न कम से कम आए, ये कला सीखनी चाहिए हमें अपने गुरु से। लेकिन पूर्व जन्मों के जो कर्म खाते हैं उनके कारण हमें वर्तमान में जो सहना पड़ रहा है, जैसे जो गलती हो जाती है, जो विघ्न हमारे पास में आते हैं, तो कारण जो भी हो, लेकिन हमें श्रेष्ठ ज्ञान का प्रयोग करके अपनी शक्तियों को जगाकर निर्विघ्न को हटाना है, यानी कि निर्विघ्न बनना है। जो विघ्न आए उनको हटाना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अनेक जगह पर गणेश जी की आरती, वंदना, पूजन हो रहा है। बड़े बड़े भव्य उत्सव होते हैं और गणेश जी का आह्वान भी हो रहा है। उनकी स्तुति करके अपने जीवन को विघ्न से आज़ादी दिलाई जाती है, यानी कि ऐसा हम संकल्प लेते हैं। गणेश जी के जीवन पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे महादेव जी ने उनका शीश काट दिया और फिर पार्वती के कहने पर हाथी का शीश रख दिया। ये स्टोरी सभी को पता है। गणेश जी तप से स्वरूप में दिखाई देते हैं। लोग बड़े भक्ति भावना से इनका दर्शन करते हैं, उनके पास जाते हैं। हम भी यदि विनाशक यानी कि विघ्नहर्ता बनना चाहते हैं तो ये जो हमारी बुद्धि में बहुत टाइप्स के जो विकार आ गए हैं, इनको हम ध्वस्त करें, इनको हम समाप्त करें, तो हम भी विघ्नहर्ता बन सकते हैं। मनुष्य का जो विवेक है, जो शक्तियां उनके अंदर हैं, जो विवेक विघ्नहर्ता के अंदर हैं, वही शक्तियां, वही विवेक हमारे अंदर हैं। और मनुष्य कमज़ोर क्यों हो जाता है? जैसे कि हर छोटी छोटी बात में वो अब बहुत ज़्यादा वेग प्रतीत करने लगता है, क्रोध करने लगता है। तो जैसे कि महादेव ने गला काटा गणेश जी का, ठीक है, और सूंड वाला गला लगाया, इसी तरह से हमें अपने विकारों का गला काटना है। तो वो परम पिता परमेश्वर विवेक ईश्वरीय बुद्धि हमें प्राप्त करेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। शक्तिशाली मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी विघ्न को पार करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हर विघ्न मतलब जो मनुष्य होता है वो अपनी विघ्न को शक्तिशाली पूर्वक हटा सकता है। जैसा कि बताया ना कि वो विवेक और बुद्धि आपके अंदर भी है। और अगर कोई भी हमारे पास विघ्न आता है तो वो हमें क्या क्या बनाता है? अनुभवी बनाता है। जैसा कि गणेश जी शिवपुत्र हैं और हम भी उनकी संतान हैं, ठीक है। जैसे गणेश जी उनकी संतान है तो हम भी उस भगवान परम पिता के, परमेश्वर की संतान हैं। सभी आत्माओं के परम पिता हैं शिव और शक्तिमान हैं, तो उनकी हम संतानें भी बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे आज के शुभ दिवस पर सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, ठीक है। हम कमज़ोर नहीं हैं, ऐसा पहचाने कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं और मतलब सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। और हम कमज़ोर कैसे रह सकते हैं? हमारे पास भी वही शक्तियां हैं जो गणेश जी के पास हैं और हम भी वो बन सकते हैं। अपनी शक्तियों को रोज हमें क्या करना है? जागृत करना है। कैसे? कि हमेशा ये समझें कि मैं सर्वशक्तिमान मास्टर, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली हूँ। मैं भी एक विघ्न विनाशक, बहुत अच्छे अनुभव आपको होते रहेंगे अगर ऐसा आप समझते हैं, और आपके जो विघ्न हैं वो नष्ट होते रहेंगे। बहुत सुंदर बात है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। रोज सुबह उठकर परमात्मा से अपनी बात को कहना है। जैसे संसार में पाप बढ़ रहा है तो मनोविकार भी बढ़ रहा है, इसलिए मन भी हमारा क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है। तो नेगेटिव एनर्जी अंदर मतलब आती है, तो उससे क्या होता है कि विघ्न हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो विघ्न क्या है कि विघ्न विनाशक, जैसे कि कहते नहीं कि
विघ्न जो हमारे पास आते हैं तो वो घर बैठे भी आते रहते हैं, ठीक है। तो हम अपने वरदाता यानी कि परम सतगुरु से रोज सवेरे उस विघ्न विनाशक मतलब का वरदान, जैसे कहते हैं कि आज क्या है, आज संसार में सब क्या है कि वो वरदान मांगने जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे, और गुरु से सतगुरु से हमें ये वरदान पहले ही प्राप्त हो गया है। उन्होंने क्या कहा कि अपने सभी विकारों को खत्म करो, संसार में अनेकों के विघ्न को खत्म करो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में देखा होगा आपने कि विशेष गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो देश के अलग अलग भागों में गणेश चतुर्थी भी मनाया जाता है। जैसा कि वहाँ नियम होते हैं, कैसा नियम होता है कि उस नियम के अनुसार चलते हैं। जैसे कि कोई भी विघ्न जीवन में आ जाए तो संसार वाले क्या करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं गणेश चतुर्थी में। जी हाँ, आप सभी को पता होगा, वो एक टाइम खाना खाएंगे, व्रत रखते हैं, स्वच्छता से रहते हैं। उनका मानना है कि हमारे जीवन में जो विघ्न आया है उससे हम निजात पालेंगे, ठीक है। और तो हम क्या करें, हम सदा के लिए इस पवित्रता का व्रत लें। क्या लें कि खान पान को अपने शुद्ध रखेंगे, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम ये व्रत लें। क्या हमारा पूरा जीवन निर्भय युक्त नहीं कट सकता है? विघ्न निर्भय मतलब जो विघ्न है वो क्या हटाया नहीं जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारा जीवन बदल देगा। तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना ही पड़ेगा आपको। अपने हाथ में अपने हाथ में है जीवन बनाना, तो हमें अभी से बदलना है। जैसे बताया ना कि अपने खान पान को बदल दे, शुद्धता से रहें, ठीक है, और विश्वास रखें कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो जैसे कि आज है कि गणपति को लोग मना रहे हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग करते हैं ना, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारे सारे विघ्न अपने आप ही दूर होंगे। कोई भी जीवन में विघ्न आएगा तो उससे हम पार पा सकेंगे। अब जैसे गणेश जी के मस्तक पे तिलक लगाया होता है, तो गुरु ने भी हमारे मस्तक पर तिलक लगाया है कि क्या अपना हाथ हमारे सिर पर रखा है, और निर्विघ्न सतगुरु ने हमें निर्विघ्न बनाया है। परम सतगुरु के द्वारा हमें ये वरदान मिल गया है कि अब हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा, और आएगा तो हम उसका नाश कर देंगे, हमारा जीवन निर्भय बन जाएगा। ऐसे करने से हमें बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। आज का पर्व सभी के लिए बहुत कल्याणकारक और सार्थक हो जाएगा। आज धूमधाम तो है, उत्सव का माहौल भी है, चारों ओर सभी के मन में गणेश जी बस गए हैं। होता नहीं है कितना, कहीं डीजे बजता है, कहीं धूम धड़ाका होता है, कितना उत्सव मनाया जाता है। तो हम गणेश जी के पिता को भी मन में उतारें, यानी कि शिव, वो शक्ति जिन्होंने वो शक्तियां प्रदान की, आकाशवत बनाया, शक्तिमान बनाया, हम सदा निर्विघ्न जीवन व्यतीत करें, ठीक है। तो कोई व्रत लें, इनमें से कोई व्रत लें कि हमें अपने अहंकार को त्यागना है, हमें कोई अहंकार नहीं करना है, शुद्धता से रहना है, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करनी है। तो सदा के लिए ये व्रत लें, और आज से हम अपने अहंकार का त्याग करेंगे, क्रोध का त्याग करेंगे। आज से अपने अंदर छुपे हुए पूरे अभिमान को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज से अपनी बुद्धि में जो गंदगी हमारे जम गई है उसको हम हटाएंगे, गंदगी नहीं आने देंगे, हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ करेंगे। मुझे अपने आप को निर्भय बनाना है। जैसे गणेश चतुर्थी पर एक और प्रचलन है, और वो खास है लड्डू, ठीक है। लड्डू खिलाने का भी प्रचलन है, उत्सव होता है, लड्डू चढ़ाते हैं, बांटते हैं, खाते हैं। ये वास्तव में भारतवर्ष की बहुत सुंदर परंपरा है। मुंह मीठा कराया जाता है। मुंह मीठा करने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अपने मुंह को मिठास से हम भर लें, हमारे बोल मीठे से मीठे हों, ऐसे हों कि दूसरों के दुखों को शांत करें, ना कि बढ़ाने वाले हों। हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरों के जीवन में आए दुखों को क्या कर सके, समाप्त कर सके। हमारी भूल से जो भूल हुई हो हमसे, ठीक है, जो बोल हो वो दूसरों को सुख देने वाले हों, शीतल देने वाले हों, ठीक है, शीतलता प्रदान करने वाले हों। हमारे शब्दों से दूसरों को बल मिले सहने की, ठीक है, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे शब्द किसी को
बहुत ज़्यादा कुंठित कर दें। तो आज के दिन पूजा पाठ के साथ साथ ये भी पढ़ लेना है कि हम आत्मदर्शन करेंगे। ये सुंदर अवसर प्रदान है, हमारे लिए प्रदान कर रहा है, प्रकृति प्रदान कर रही है। तो अपनी ओर देखें, जरा गहराई से अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ गलती कर चुके हैं और क्या गलती कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में क्या है कि ऐसे विघ्न आते हैं। परिवारों में प्रेम नहीं होता है, सौहार्द नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रहता है, कोई धन के पीछे, कोई स्वार्थ के पीछे भागता रहता है। अपने को चेक करें कि हम ज़्यादा क्या सोचते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचने से भी विघ्न आते हैं। और जब ऐसा हम करेंगे, अपने को चेक करेंगे, तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। और जैसे बताया कि गणेश जी की जो सवारी है वो क्या है, चूहा, ठीक है, मूषक। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सवारी गणेश जी उस पर बैठकर सवारी तो नहीं करते हैं, ठीक है। वो ऐसा ये बताया गया है कि छोटे से छोटे इंसान से भी हम मतलब सीख ले सकते हैं। जैसे चूहा ना कभी फुदकता है, वो कहाँ से कहाँ जा कर के एक मोटा इंसान जो हाथी है वो बिल में नहीं घुस सकता है, लेकिन चूहा बिल में भी जा कर के कोई सा भी सामान ला सकता है। तो इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो जो मतलब कहने का मतलब है कि हमारे जो विघ्न हैं वो हमें ख़त्म करने हैं। हम क्रोध मुक्त होंगे, विघ्न हमारे समाप्त होंगे। ख्याल हमें रखना है, अपनों का रखना है, सभी का रखना है, अपने वालों का रखना है, ठीक है। तो ऐसा करने से कई चीज़ें जो हमारे जीवन में विघ्न बनकर आई हैं तो वो समाप्त हो जाएंगी। हमें दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना है, दूसरों के लिए ऐसी भी सोच नहीं रखनी है, ठीक है, कि मतलब हम उसके साथ बुरा व्यवहार करें, हम किसके साथ में कैसे बोलते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं मैं का अभिमान जरूर रहता है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि हम अपने शत्रु ज़्यादा हैं, हम शत्रु ज़्यादा बना लेते हैं। कैसे? क्योंकि हम अपने शत्रु ज़्यादा हैं। और मित्र को अपने अंदर से मित्रपन को हटा देते हैं तो हमारे मित्र भी कम रहते हैं। तो आज हम संकल्प करें कि हमको अपने ईगो को डाउन करना है, ठीक है। तो हम स्वतः ही डाउन हो जाएंगे। जो इस तरह से आज के दिन को सुखपूर्वक मनाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पर्व है ये मनाना सार्थक होगा। तो आज से ही हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है, क्योंकि देवी देवता भी जब हम अपने अंदर ये परिवर्तन लाएंगे तो वो भी ये देखकर प्रसन्न होंगे और परम पिता परमेश्वर भी प्रसन्न होंगे। तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और बहुत सारा कहते नहीं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स जब कोई संत ऐसा कार्य करता है तो फिर ऊपर से जो देवता होते हैं वो भी अपने फूलों की वर्षा करते हैं, ठीक है। तो यही ब्लेसिंग्स हुई। तो आज का त्यौहार, सुंदर दिन आप सभी के जीवन में विघ्न हटाने वाला हो, आपके जीवन को उत्सव मनोरंजक बनाने वाला हो। आज का दिन खुशियों में झूमे गाएं, खुशी मनाएं, ठीक है। सच्चे अर्थों में हमने यही गणेश चतुर्थी मनाई। हरिओम तत्सत।